हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीकेएम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड है और जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप वीडियो में लगातार बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर जो है 20% कम कर दिया गया। पहले भी 25% बढ़ाया जाता है पुस्तक के मूल्य को और फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो इसके वास्तविक मूल्य पर क्या असर पड़ता है या क्या परिवर्तन उसमें आता है। ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था, थर्ड शिफ्ट में। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ए प्लस जो है बी प्लस जो है क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बटा 100। ठीक है, यहाँ पे जो है यदि प्लस, जैसे कि इसका ये भी हो सकता है कि माइनस प्लस ये होता है, तो इसमें भी जो है प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ए इंटू बी बटा 100। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलता है। यहाँ पे यदि माइनस 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 प्लस रहता है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, यदि यहाँ प्लस प्लस रहता है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस अकॉर्डिंग यानी प्लस माइनस में होगा तो ये माइनस का रिजल्ट आएगा, प्लस प्लस में होगा तो प्लस ही रिजल्ट आएगा, माइनस माइनस में रहेगा तो प्लस ही रिजल्ट आएगा। तो इसमें हमको फोकस करना, ये जो हमारा क्या होगा, इस दोनों नंबर के साइन के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं 25% बढ़ाया जाता है। बढ़ाने को हम लोग क्या करते हैं, प्लस 25%, और घटा रहा है, कम कर रहा है यानी कि घट रहा है। ठीक है, तो ये माइनस 20%। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 25 गुना 20 बटा 100। 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, यानी कि यहाँ पे कितना होगा, 25% में 20% घटेगा तो 5% प्लस में, और यहाँ पे माइनस 5%। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा तो कितना होगा, 0%। तो 0% का मतलब क्या हो गया, इसमें कोई जो है परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर जो है 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। यानी पहले 12 था, अब कितना हो गया, 15 केजी हो गया। यानी कितने बढ़ोतरी इसमें हुई, 3 केजी की। किसमें हुआ, 12 केजी में। तो 12 को नीचे लिखेंगे और गुना कर देंगे 100 से, तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा कितना प्रतिशत इसमें वृद्धि हुआ। 3 से काटेंगे तो 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, यानी कि 25% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। 25% का वृद्धि हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चावल का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है। ठीक है, खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। ये आरपीएफ जो है कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसको कि पहले कितना था, 25 रुपये प्रति केजी। 25 रुपये प्रति केजी इसका प्राइस था, बढ़कर कितना हो गया, 30 रुपये पर केजी हो गया। अब फिर इसको जो है 25 केजी में ही लाना है हमको, जो है बढ़ा हुआ कीमत को वापस से 25 रुपये प्रति केजी ही लाना है। तो इसमें हमको कितना कमी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 रुपये पर केजी में ही हमको लाना है। तो अभी कितना है, 30 है। अभी कितना है, 30 है, और हमको लेके जाना है 25 तक। तो 5 क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। कितना में कमी करना पड़ेगा, 30 रुपये में। तो 30 को नीचे लिखेंगे और जितना कमी करना है उसको ऊपर लिखेंगे और गुना कर देंगे 100 से, तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा किसका, कितने प्रतिशत कमी करना होगा। ठीक है, तो 100 को फिर काटेंगे तो 2 का टेबल में काटेंगे तो 50 बार में, और 2 के टेबल से काटेंगे तो 3 बार में, यानी 50 बटा 3 का मतलब कितना था, 16.2 बटा 3 प्रतिशत कमी करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो जो है बिकने वाली साइकिल की संख्या में 20% की बढ़ोतरी या वृद्धि होती है। ठीक है, तो दुकान में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो एक में 20% कम हो रहा है और दूसरे में 20% की वृद्धि हो रहा है। तो जब भी ऐसा रहता है, यानी कि सेम परसेंटेज रहता है, 20% बढ़ोतरी और 20% जो है कमी रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, ए बी बटा 100। कितना होता है, ए बी बटा 100। और इस सिचुएशन में हमेशा क्या होता है, कमी ही होता है, यानी कि ऋणात्मक रूप में ही आता है, और इसीलिए जो इसको क्या बोलते हैं, या तो कमी में या इसमें घाटा जो होता है, यानी कि जितना जो है इसमें चेंजेज आएगा वो हमेशा माइनस में ही आएगा, इसका कमी में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी कितना हो गया, ए भी हमारा दोनों सेम है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 गुना 20 बटा 100, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4, और 4 क्या आएगा, माइनस में आएगा, यानी कि ये माइनस साइन क्या बताएगा, ये इसमें कमी हो रहा है, तो 4% की कमी होगा। हमेशा जो है इस कंडीशन में कमी आएगा। दोनों यदि सेम हो जाता है और एक में वृद्धि होती है दूसरे में कमी होता है, तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आता है, कमी में ही आता है। तो इसका 4% कमी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 2 क्रमागत छूट 12% और जो है 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत की
है। तो यहाँ पे 12% और 5% का 2 छूट दिया जा रहा है, और छूट को हमेशा इंडिकेट करते हैं माइनस में। किसमें? माइनस में इंडिकेट करते हैं, तो माइनस में इसको लिखना है। तो -12%, और इसका साइन सिंबल हमेशा ज़रूरी है, सिंबल को लिखना ज़रूरी है, तो सिंबल के साथ ही लिखना है। 5% का इसमें भी छूट दे रहा है, यानी कि 5% को इसको माइनस में लिखना है। और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 12 गुना 5 AB डिवाइडेड बाई 100। 5 से काटेंगे तो कितना बार में? और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 बार में कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो 3 बार में, 4 से काटेंगे तो 5 बार में, यानी कि कितना होगा यहाँ पे? बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 में से जो है यहाँ पे दोनों का सिंबल माइनस में, दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि -17%, और प्लस जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/5। 3/5 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.6। तो यहाँ पे 17 में से जो है 0.6 घटा देंगे तो कितना होगा? 16.4। कितना हो जाएगा? 16.4, और उसका सिंबल किस में होगा? माइनस में, यानी कि 16.4% का क्या होगा? कमी होगा। कितना परसेंट छूट होगा? छूट यानी कमी जो है बता रहा है कितना? 16% का इसमें डिस्काउंट मिलेगा, या छूट जो है कितना परसेंट हो जाएगा? 16.4%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक नए बजट में जो है पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई, और एक मोटर में जो है मोटर वाहन की यात्री पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, ताकि जो है पेट्रोल में उसके कुल व्यय में कोई परिवर्तन या कोई वृद्धि जो है उसमें ना देखने को मिला। ठीक है, ना मिले तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसके पास कितना है? 100% का इसका पहले था, और उसमें 10% का वृद्धि हो गया। पेट्रोल की कीमत 100% है, उसमें 10% यदि बढ़ जाता है तो 110% हो गया। अब 110% हो गया तो फिर उसको जो है 100% ही लाना है, उस जो है मूल्य को 100% के ही लाना है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है, या उस खर्च उससे ज़्यादा नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो दो कंडीशन यहाँ पे बनते हैं, या तो खर्च नहीं करना चाहता है तो इसलिए 100% को उसको रखेगा, इसलिए जो है बढ़े हुए जो है दाम को कितना उसमें, यानी कितना उसमें जो है इसको कटौती करना पड़ेगा, तब जाके ये 100% उसी मूल्य पे जो है उसको, यानी 100 रुपये में ही उसको कितना मिलेगा। ठीक है, 100% पे इसको कितना मिलेगा? पेट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कमी करना पड़ेगा? 10 रुपये का कमी करना पड़ेगा, 10% का कमी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 कमी होगा किसमें से? 110 में से। तो 110 को नीचे लिखना है, और गुना कर देंगे 100 से, तो कितना परसेंट हमको कमी करना पड़ेगा वो हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको जैसे ही काटते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 100/11। अब 100/11 को जैसे पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 11 का टेबल 9 बार जाएगा, तो 11 9 में 99, बचेगा 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9.1/11%। तो दोस्तों यहाँ पे 9.1/11% का यहाँ पे कमी करना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.1/11% का इसको कमी करना पड़ेगा, ताकि उसमें कोई चेंजेस न हो, पेट्रोल के उसके जो है कुल मूल्य में या कुल व्यय में जो है उसका कोई परिवर्तन न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, और मूल वेतन को बहाल करने के लिए, यानी वापस से मूल वेतन में ही लाने के लिए उसको कितने परसेंट कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखते हैं, तो 100% इसका मूल था, यानी कि मूल वेतन कितना था? 100%, उसमें 25% की बढ़ोतरी हुई है, तो 125%। 25% से बढ़ा देंगे तो कितना होगा? 125% हो जाएगा, क्योंकि 100 का 25% का मतलब कितना था? 25 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 125% हो गया, अब उसमें क्या करना है? हमको वापस से 100 ही लाना है, 100% यानी मूल वेतन में हमको लाना है। तो उसके लिए कितना कमी करना पड़ेगा? जो बढ़ा हुआ पेमेंट है यानी वेतन है, उसमें हमको कितना कमी करना पड़ेगा? तो यहाँ पे कितना कमी करना पड़ रहा है? 25 का। 125 में से 100 घटा देंगे तो 25 का कमी करना पड़ रहा है, किसमें से? 125 में से। तो 125 को नीचे लिखेंगे और गुना कर देंगे 100 से, तो 25 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी 20% का इसको कमी करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक कार जो है 16,000 रुपये की खरीदी। ठीक है, एक कार जो है 16,000 रुपये की खरीदी, इसका मूल्य जो है 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम हो जाता है। कोई भी हम लोग जनरली मार्केट से खरीदते हैं तो वो नई चीज़ों की जो है धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, उसमें जो है उसकी प्राइसेस जो है कम हो जाती है, क्योंकि आपको खरीद के कुछ दिन बाद फिर इसको बेच देंगे तो उसका प्राइस हमेशा ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होता है, गिर जाता है। तो इसी हिसाब से इसका भी जो है कम हो रहा है, 10% के हिसाब से प्रति वर्ष कम हो रहा है। तो 2 साल बाद जो है उस कार का जो है वैल्यू कितना होगा, यानी प्राइस उसका कितना होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे वैल्यू कितना है? 16,000 रुपया है। अब इसमें जो है 10% की कमी हो रहा है, यानी कि 10% 100 में से 10% चल जाएगा तो कितना होगा? 90% अब इसका प्राइस रह जाएगा। फिर उसी टाइप से 1 साल का ये हो गया, दूसरे साल का बोलेगा तो यहाँ फिर और 90%, यानी कि 90/100 लिख देना, यानी 10% की यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। 10% के यहाँ पे छूट यानी कमी हो रहा है। ठीक है, छूट यानी कि कमी हो रहा है इसमें, तो 10% इसमें कमी हो जाएगा। तो अब इसमें 0 से 0 कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे ये 00, तो ये 00 कट जाएगा, फिर ये 0 और ये 0 कट जाएगा, ये 0 को और ये 0 से काट देते हैं। तो यहाँ पे नंबर बचा हमारा कितना? 16 × 9 × 90 बचा। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो 9 को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 81 बनेगा, और ये 0 लगा हुआ है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, फिर इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको 16 से
मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे 16 एक जीरो तो लगा हुआ है लास्ट में, तो इसको जीरो रख देते हैं लास्ट में। उसके बाद 16 का टेबल एक बार गिनेंगे तो 16 का एक ही रहेगा, 16 का 6 रहेगा, वहाँ में रहेगा एक। 16 का टेबल 8 बार में 128 और ये कितना हो जाएगा 129। तो कितना हो गया 12,960। कितना हो गया 12,960, यानी कि 12,960 रुपये इसका जो है क्या हो जाएगा अब 2 साल बाद प्राइस हो जाएगा कितने रुपये का, 16,000 रुपये की जो कार खरीदे थे वो अब प्राइस उसका कितना हो जाएगा 12,960 रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। गांव बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घरों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रति वर्ष है तो 2 साल बाद बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवारों की संख्या बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे टोटल गांव की जनसंख्या जो है वो 1200 घर है। कितने टोटल घर हैं 1200 घर है गांव में। तो इसमें 75% को बिजली मिल रहा है। विद्युतीकरण जो है हर साल कितना हो रहा है 75%। तो यहाँ पे पूछा गया कि 2 साल बाद बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवारों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पर पता है कि 75% को बिजली मिल रहा है पर ईयर, तो कितना परसेंट को नहीं मिल रहा है 25% जो ऐसे लोग ऐसे घर हैं जिसको जो है ये बिजली प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हमको जो पूछा गया है उसी चीज़ पे हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो 25% को यहाँ पे जो है मान के चलेंगे, यानी 25% यहाँ पे क्या है 25% करके जो हम कितना बार निकाल लेंगे 2 बार निकाल लेंगे। कितना परसेंट निकालेंगे 25% करके 2 बार निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 25% यानी 25% का इसको क्या मिलेगा, जो ऐसे घर होंगे जिसको ये बिजली का प्राप्ति नहीं होगा। तो 25% बटा 100, 25/100 कर देंगे। फिर यहाँ पे भी 25/100 कर देंगे। 2 साल है तो इसलिए 2 बार गुना करेंगे ऐसे। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको 25 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो इसमें कितना आ गया 25 गुना 3 करेंगे तो 75। तो 75 ऐसे परिवार होंगे, 75 ऐसे घर होंगे जिसको ये बिजली 2 साल में नहीं मिलेगा। बाकी जब जितने भी सारे जो हैं 1125, वो 1125 परिवार को क्या मिल जाएगा बिजली मिल जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हो। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे 1200 ले लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे 75% लोगों को ही जो क्या मिलता है प्रत्येक साल जो है घरों में बिजली मिलती है 75% को। तो इसका 75% निकाल लेते हैं तो इसका 75% कितना हो जाएगा 75% इसका 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। इसमें 900 यदि घटा देते हैं तो ये 900 ऐसे घर हैं जिसको ये बिजली जो है पहले ईयर में मिल चुका होगा। तो बाकी जो बचे 300 आदमी उसको बिजली अभी भी नहीं मिला है। अब सेकंड ईयर में क्या होता है फिर इसका 75% हो जाएगा। 75% लोगों को बिजली मिलेगा तो इसका 75% कितना हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा 225 होगा। 75% कितना हो जाएगा 225। अब 225 को यहाँ पे घटा देते हैं क्योंकि 225 को बिजली मिल चुका है। तो 300 में 225 को मिल गया है तो कितना बचा अभी 75 व्यक्ति ऐसे हैं, 75 घर ऐसे हैं जिसको अभी भी बिजली प्राप्त नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में आप निकाल सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, एक पहला तरीका जो इसमें आसानी से निकाल सकते हैं, दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि हो गई और फिर 10% की कमी हो गई। वृद्धि भी होता है 10% और कमी भी 10%। तो सेम परसेंटेज के हिसाब से यदि बढ़ता है और घटता है तो उसको हम लोग डायरेक्टली सिंपल लगाते हैं फॉर्मूला ए बी बटा 100 और बी यहाँ पर ए और दोनों बी ए और बी तो दोनों सेम ही रहता है। तो इसलिए डायरेक्टली हम इसको A² भी बोल सकते हैं। तो A² बटा कितना होता है 100 होता है। ठीक है, और इसमें हमेशा क्या होता है कमी ही होता है। क्या होता है कमी होता है, वृद्धि इसमें नहीं होता है। सेम रेट पे यदि बढ़ता है और सेम रेट पे घटता है तो उसमें हमेशा कमी होता है। क्या होता है कमी होता है। अब यहाँ पे 10% का कमी और 10 फिर से 10 को 10 से गुना कर देंगे यानी A² कर देते हैं और डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा 1% और 1% हमेशा क्या होगा कमी होगा। 1% क्या होगा कमी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, सुधा टमाटर के केवल जो है 15% अधिक खर्च करना चाहती है। सिर्फ वो अपने जो मूल प्राइस था उससे वो 15% ही ज़्यादा खर्च कर सकती है क्योंकि उसका रेट बढ़ चुका है। तो इसमें हमको इसको क्या चेंजेस करना पड़ेगा, इसमें क्या कमी करना पड़ेगा ताकि वो जो है 115% यानी कि 100% यदि हम इसका मूल मान लेते हैं, यानी कि यदि प्राइस का पहले था 100%, अब बढ़ के कितना हो गया 25% वृद्धि हो गया यानी कि 125% हो गया। अब इसमें ये क्या कमी कर दे कि 15% यानी कि मूल जो था उसका 100%, तो 100% इसको 15% ही ज़्यादा में वो खरीद पाए। तो इसमें क्या कमी करना है इसको चाहिए। तो 125 के चीज़ों को 115 में इसको लेना है तो इसके लिए इसको 10 की कमी करना पड़ेगा और कितना में 125 में। तो 125 नीचे लिख देंगे और गुना कर देंगे 100 से। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे 25 का टेबल 5 बार में 125, 25 का टेबल 4 बार में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 2 बार में यानी कि 4 गुना 2 हो जाएगा। तो 8% की क्या करना पड़ेगा
कमी करना पड़ेगा या कटौती करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8% कमी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है और दूसरे साल भी 11% कम हो जाता है, तो एक में 11% सेम परसेंटेज से बढ़ता है और दूसरे सेम परसेंटेज से कम हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, कोई इसमें परिवर्तन ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 11% को 11 से गुना कर देंगे, यानी 11 को गुना 11 यानी ए स्क्वायर बटा कितना होता है, 100 होता है। तो उससे जैसे इसका कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा वैल्यू निकलेगा और जो भी निकलेगा वो हमारा क्या होता है, कमी होता है। ठीक है, तो 11 गुना 11 बटा 100 कर देंगे, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 होगा, नीचे डिवाइड 100 और फिर इसको पॉइंट में तोड़ेंगे तो कितना होगा, 1.21% क्या कमी, इतना परसेंटेज कमी हमेशा होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु की कीमत जो है 25% घट जाती है, कितना परसेंट घट जाती है, तो हम वस्तु की कीमत कितना मान लेते हैं, 100%, उसमें 25% घटा देना यानी कि 75% हो जाएगा। 25 यदि घटा देते हैं 25%, इसका मतलब 100 का 25% 25 होता है, तो 25 इसमें घटा देंगे तो 75 बचेगा। अब ये 75 को जो हम लोग फिर से मूल कीमत बनाए रखने के लिए, मूल कीमत को जो है बनाए रखने के लिए नई कीमत में कितना बढ़ाना पड़ेगा, नई कीमत हमारे लिए 75 है, उसमें हमको कितना बढ़ाना चाहिए कि वापस से हमको मूल कीमत मिल जाए, यानी 100% हमको फिर से मिल जाए। तो इसमें 75 में से कितना हम जोड़ेंगे, 20 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 कितना बार में आएगा, 25 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 25 बटा और किस में जोड़ना पड़ेगा, 75 में। ठीक है, तो 75 में ही हमको बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 25 बढ़ाना है। ठीक है, तो गुना कर देंगे 100, तो यहाँ 25 का टेबल 3 बार में, तो 100 बटा 3 हो जाएगा, यानी कि 100 बटा 3% हमको क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। 100 बटा 3% क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, क्योंकि 75 से हमको 100 जाना है तो हम उसको वृद्धि करना पड़ेगा, तभी जाकर ये आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 बटा 3% हमको क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले y बटा x लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा भिन्न है और इसमें हमको अंश जो x है ये हमारा अंश है और नीचे वाले जो होते हैं उसको हर बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें 12% का वृद्धि करना है, मीन्स क्या हो जाएगा, 100% तो है ही, तो कितना हो जाएगा, 100 में 12 जोड़ देंगे, यानी 112 बटा कितना हो जाएगा, 100, तो इसमें 112 बटा 100 कर देंगे और नीचे जो है उसमें क्या हो रहा है, 2% का कमी हो रहा है, यानी हर में जो है 2% कमी, यानी कि 98 बटा 100 कितना हो जाएगा, 98 बटा 100, यानी 100 में से घटा देना है 2%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 98 बटा 100 हो जाएगा। अब 100 से 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा और इसका वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 6/7। अब फिर भी इसको काटेंगे 14 से, तो 14 का टेबल यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में, और इसको 14 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 14 का टेबल 8 बार में 112 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से इसको काटते हैं तो यहाँ पे 4 बार में, 2 से इसको काटते हैं तो 3 बार में, 7 से 7 नीचे नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, y बटा x और इधर बचेगा 3 और इधर वाला जो 4 है वो नीचे आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे y बटा x जो है वैल्यू कितना निकल जाएगा, यानी रियल वैल्यू, यानी कि रियल भिन्न जो है, मूल भिन्न जो है हमारा कितना निकलेगा, 3/4। इसको सिर्फ काटना है। ठीक है, तो 3/4 इसका जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 20% तक किसी वस्तु की कीमत में कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि हो जाती है, यानी कि सेम रेट पे कम करते हैं तो सेम परसेंटेज जो है कम करते हैं तो सेम परसेंटेज क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसमें भी क्या लगेगा, ए स्क्वायर बटा 100 का फॉर्मूला लगेगा और हमेशा इसमें क्या होगा, कमी होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 गुना 20 बटा 100 कर देंगे, यानी कि यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4% और 4% किस में होगा, कमी में होगा। ठीक है, तो 4% इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक रहने वाले यानी कि रेसिडेंशियल है जो फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष जो है क्या कर रहा है, 15% की वृद्धि कर रहा है, अपने रेट पे जो है 15% की वृद्धि कर रहा है। यदि वर्तमान में उसका मूल्य कितना है, 60 लाख है, कितना है, 60 लाख रुपया है, तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 60 लाख लिख लेंगे। ठीक है, अब उसमें क्या कर रहा है, प्रत्येक साल 15% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि 115 हो जाएगा पहला ईयर। दूसरा ईयर फिर 100 में हमेशा जोड़ देना क्योंकि वृद्धि हो रहा है, और यदि कमी होगा तो उसमें 100 में घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से 115 बटा 100 कर देंगे। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा जो है वैल्यू यहाँ पे 2 साल बाद कितना कीमत बढ़ जाएगा वो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, यानी 2 साल बाद इसका प्राइस कितना होगा इस जो है रेसिडेंशियल फ्लैट का, तो इसका हमको ज्ञात हो जाएगा। तो इसको पहले कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 2 0 3 0 4 0 यहाँ से काट देंगे तो कितना बचेगा, 600 बचेगा। अब इसका स्क्वायर करो, 115 और 115 का स्क्वायर करेंगे तो जब भी कोई भी संख्या के अंत में, जैसे कि हम लोग 3 5 और 3 5 लेते हैं तो इसके लास्ट में क्या होता है, 5 5 होता है, तो इसका स्क्वायर करना होता है, तो 5 5 को पहले गुना कर लेते हैं 25, और इधर में 3 और 3 है तो उसमें से कोई एक में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो यहाँ 4 होगा ये, और 4 और 3 को गुना कर देंगे तो कितना होगा, 12। उसी टाइप से इसमें भी गुना करेंगे तो 5 5 में क्या होगा,
25 तो हो ही जाएगा। अब 11 11 सेम है तो इसमें एक जोड़ देना, यानी कि 11 और उसके आगे वाला एक नंबर 12 उसके साथ गुना कर देते हैं तो 11 गुना 12 कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। यानी कितना इसका वैल्यू निकल गया 132 और 25 यानी कि 13,225 निकलेगा। और इसको गुना कर देना है कितना से 600 से, तो ये डबल जीरो लास्ट में बैठ जाएगा। 6 से इसको गुना करेंगे तो 6 5 में 30 का शून्य, हाथ में रहेगा 3, 6 का टेबल 2 बार में 12 और 3 15 का 5, हाथ में रहेगा 1, 6 का टेबल 2 बार में 12 और 1 कितना होगा 13 का 3, हाथ में रहेगा 1, 6 का 3 6 गुना 3 करेंगे तो 18 होगा, 18 1 कितना होगा 19 का 9, हाथ में रहेगा 1, 6 का टेबल 1 और 1 7, तो कितना हो जाएगा 793500 यानी कि कितना हो जाएगा 79,35,000। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 79,35,000। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मुकेश अपने शर्ट पर 30%, 25% और 15% के क्रम अनुसार क्या करता है छूट पाता है। यानी कि एकल इसको जो है एकल छूट में जो है क्या करना है कि एक बार 30%, फिर 25%, फिर 15% का छूट मिलता है, तो लास्ट में जो है उसका कितना छूट, इसको टोटल ओवरऑल छूट कितना मिलता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि जो भी छूट या दिया जाता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, यानी कि अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो यदि हम अंकित मूल्य मान लेते हैं 100%, तो इसमें हमको छूट मिल रहा है 30% का, यानी कि इसका प्राइस जो अब कितना हो जाएगा 70%। ठीक है, और फिर जो है इसमें 25% का छूट दे रहा है, यानी कि 75% का यहाँ पे क्या होगा मूल प्राइस जो हो जाएगा। अब 15% छूट दे रहा है, यानी कि 85% इसका प्राइस रह जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमारा प्राइस आएगा। ठीक है, कि कितना प्राइस में हमको खरीदा वो खरीद पाएंगे। ठीक है, तो ये हमको इसको नहीं ज्ञात करना है, हमको कितना छूट मिला वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो भी वैल्यू इसमें आएगा उसको हमको 100 से घटा देना पड़ेगा। तो 100 से घटा देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, उसमें कितना % छूट हमको मिला वो निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको ज्ञात कर लेते हैं, इसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 25 से काटेंगे तो 3 बार में, 25 से काटेंगे तो 4 बार में, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा 7 × 3 × 85 और नीचे बचेगा 4 × 10। पहले इसको गुना करते हैं, 7 गुना 3 21 और 21 गुना 85 करते हैं और नीचे क्या करेंगे 4 × 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हमारा निकल जाएगा कितना प्राइस में हमको ये जो वस्तु है वो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे 21 गुना 85 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1785। कितना आ जाएगा 1785 आ जाएगा। नीचे 4 गुना 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करने का रूल क्या है कि एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कितना 178.5। फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 का टेबल कितना बार में 4 4 में 16। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा और यहाँ पे होगा 8, तो 18 हो गया। 4 का टेबल फिर 4 बार जाएगा, फिर इसके बाद पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे और बचेगा यहाँ पे कितना 16 में 18 में 16 घटेगा तो 2 बचेगा और 2 और 5 कितना होगा 25। तो 4 का टेबल कितना बचेगा 6 बार में 24 होगा, बचेगा हमारा 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है इसलिए ऑटोमेटिक 0 बढ़ेगा। तो 4 का टेबल 2 बार में 8 हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे कितना 2, फिर 2 में 1 0 बढ़ जाएगा तो 20 हो जाएगा और 4 का टेबल 5 बार में 20 होगा। यानी कि हमको प्राइस कितना मिलेगा, कितना प्राइस में हमको मिल जाएगा ये 44.625 में मिल जाएगा। ठीक है, इतना % पे हमको मिल जाएगा। लेकिन क्या इसमें छूट है तो नहीं निकला ये, तो छूट निकालने के लिए क्या करेंगे 100 में से हम क्या कर देंगे जो प्राइस हमको मिल रहा है, जिस प्राइस में हमको मिल रहा है उस प्राइस को घटा देना है। ठीक है, तो 100 में से घटा देंगे 44.625 को, तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा कितना % का हमको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो यहाँ 0 से जो है 5 घटेगा, यानी 10 में से 5 घटेगा तो 5 होगा, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 2 घटेगा तो 7 होगा। इसमें जो है 9 होगा, 9 में 6 घटेगा तो 3 बचेगा, इसमें भी 9 में जो है 4 घटेगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा और इसमें भी जो है 5 हो जाएगा, 9 में 4 घटेगा तो। ठीक है, तो इसका पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, यानी 55.375। इसको सन्निकट दो डिजिट तक लाएंगे तो इसकी 5 है तो इसलिए क्या होगा 1 बढ़ जाएगा, यानी कितना होगा 385 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 को कैंसिल कर देंगे, यानी 55.38 हो जाएगा। तो 55.38% क्या मिला है इसमें छूट मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सुमित के वेतन में 40% की कमी की जाए और उसके बाद जो 40% की क्या होता है वृद्धि हो जाता है, तो सेम इसमें A² 100 का फार्मूला लगाना है, यानी कि 40 × 40/100 और इसमें क्या होगा हमेशा कमी होगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 16% और 16% क्या होगा हमेशा कमी, यानी 16% कमी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16% का हानि होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये आखिरी क्वेश्चन है और ये जो है RRBLP और जो है टेक्नीशियन 2018 में शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है। पहले देखेंगे चीनी के मूल्य को हम लोग 100% मान लेते हैं, इसमें 30% बढ़ेगा
इसमें 30% बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा, 130% हो जाएगा। अब फिर क्या बोल रहा है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कम कर देगी कि जो है उसके जो है व्यय में कोई परिवर्तन या कोई वृद्धि जो है ना देखने को मिलेगा। तो यानी कि 100% ही उसको ले आना है फिर वापस से। तो 130 में कितना कमी करना पड़ेगा, तो 30 का कमी करना पड़ेगा किसमें से, 130 में से। तो 130 को नीचे और गुना कर देंगे कितना से, 100 से। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 300 और नीचे बचेगा 13। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 13 का टेबल 2 बार जाएगा, 26 होगा, बचेगा यहाँ पे 4 और ये 0 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 13 का टेबल जो है कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा 39 में, और एक जो है शेष बच जाएगा। तो ऊपर में लिखेंगे और नीचे 13 से डिवाइड करें तो 13 लिखेंगे। तो इतना परसेंट जो है क्या हो जाएगा, इसमें कमी करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23.1/13%। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर ले जिसका आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।